स्पोरेंजिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू कितनी लेयर्ड वॉल से प्रोटेक्टेड है? एक स्पोरेंजिया में सबसे बाहर की लेयर होती है एंडोथीशियम, देन कम्स मिडिल लेयर, देन कम्स टेपेटम, और इसके अंदर जो मास ऑफ सेल है ये सारे सेल्स क्या कहलाते हैं? स्पोरोजिनस सेल्स कहलाते हैं। इनिशियली ये सारे सेल्स आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड होते हैं। इनिशियली ऑल दीज सेल्स रिमेन्स कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। हर सेल में कैपेबिलिटी होती है मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने की, बट ऐसा होता नहीं है। मियोसिस होने से पहले कौन से चेंजेस ऑब्जर्व किए जाएंगे? सबसे पहला चेंज क्या होगा? सेल के साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस या प्लाज्मोडेस्माटास आर क्लोज। So first thing, plasmodesmata or cytoplasmic channels gets closed। इसके बाद अब कुछ सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं so that space can be produced for other cell to enlarge. So next thing, some cells degenerates, remaining cells enlarges to form microspore mother cell, enlarges to form microspore mother cell or pollen mother cell। MMC और PMC कहते हैं। यानी कुछ सेल डीजेनरेट हो जाएंगे, बचे हुए सेल साइज में बड़े होंगे और ये सेल्स क्या कहलाएंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। नाउ माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस। इस वक्त जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रही है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? टेपेटल साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन। मियोसिस में साइटोकाइनेसिस दो तरह की होती है, सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस, साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। यानी मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस, देन मियोसिस 2, देन साइटोकाइनेसिस, और मियोसिस 1, मियोसिस 2 दो न्यूक्लियर डिवीजन एक साथ होंगे, बाद में साइटोकाइनेसिस होगी। इन दोनों साइटोकाइनेसिस के अकॉर्डिंग जितने भी जो 4 सेल बनते हैं, 4 स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के एंड में, ये चारों स्पोर्स एक साथ अटैच रहते हैं और उस कंडीशन में इन्हें क्या कहा जाएगा? टेट्राड कहा जाता है। ओके, सो आफ्टर मियोसिस द 4 सेल प्रोड्यूस्ड आर नोन एज 4 माइक्रोस्पोर। These 4 microspores remains intact or attached and are known as spore tetrad। ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस हुई। मियोसिस के बाद जो 4 सेल बनेंगे, ये चारों सेल इस तरह से अटैच्ड रहेंगे। ये सेल क्या है? These are product of meiosis known as microspore, और ये 4 सेल का ग्रुप क्या कहलाएगा? टेट्राड कहलाता है। ये टेट्राड is group of 4 microspores produced after the process of meiosis। मियोसिस में साइटोकाइनेसिस कैसे हो रही है? दो तरह की साइटोकाइनेसिस ऑब्जर्व की जाती है, सक्सेसिव and second type is simultaneous। सक्सेसिव का मतलब, वैसे ये कंसेप्ट सेल साइकिल चैप्टर में पढ़ा जाता है, जस्ट एक ओवरव्यू के लिए।
सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस मतलब मियोसिस में दो न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। पहला न्यूक्लियर डिवीजन मियोसिस 1 कहलाता है। मियोसिस 1 के एंड में एक सेल में दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, फिर रेस्टिंग स्टेज इंटरकाइनेसिस आएगी, देन सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन मियोसिस 2 जो इंडिपेंडेंटली दोनों सेल में होगा, फिर साइटोकाइनेसिस अकर करेगी। इस कंडीशन को कि एक कैरियोकाइनेसिस या एक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद एक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है, फिर सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है दोनों सेल में, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है। जब इस तरह से साइटोकाइनेसिस होती है तब उसे क्या कहा जाता है? सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। साइमल्टेनियस में क्या होता है? मियोसिस 1 is followed by interkinesis, then meiosis 2 एंड एंड में दो बार साइटोकाइनेसिस एक साथ होगी। दोनों ही केस में एंड में 4 सेल बनेंगे। उन चारों सेल के ग्रुप को टेट्राड कहा जाएगा। लेकिन इस साइटोकाइनेसिस के टाइप पे डिपेंड करेगा कि 4 सेल किस कंडीशन में अटैच्ड होते हैं। ये जो 4 सेल का ग्रुप बन रहा है, इनका अटैचमेंट किस तरह का होगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि मियोसिस के वक्त साइटोकाइनेसिस कैसे हो रही है, सक्सेसिव हो रही है या साइमल्टेनियस हो रही है। अगर सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस ऑब्जर्व की जा रही है तो ये चारों सेल, पहले साइटोकाइनेसिस 1 देन साइटोकाइनेसिस 2, ये चारों सेल इस कंडीशन में अटैच रहते हैं। इस कंडीशन को आइसो बाइलैटरल टेट्राड कहा जाता है। ये आइसो बाइलैटरल टेट्राड मेनली सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस की वजह से ऑब्जर्व किया जाता है एंड इट इज मोर कॉमन इन मोनोकॉट्स। सेकेंड कंडीशन जो होती है टेट्राहेड्रल, एक रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर बनेगा। 3 स्पोर्स 3 डायमेंशनली अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। 3 स्पोर्स आर विजिबल, 5th इज टुवर्ड्स द अदर साइड। ये 4 स्पोर बनते हैं। इस अरेंजमेंट को टेट्राहेड्रल कहा जाता है। टेट्राहेड्रल कंडीशन मेनली साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस की वजह से होती है। टेट्राहेड्रल कंडीशन is produced due to simultaneous cytokinesis and this commonly occurs in dicots. ये dicots का characteristics होता है। ये दो मेन टाइप है जो सक्सेसिव और साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस की वजह से डेवलप होते हैं। इसके अलावा भी 3 कंडीशन और ऑब्जर्व की जाती हैं। This condition is known as decussate. 3-dimensionally, 4th spore is towards the back side. This condition is known as linear. चारों सेल एक linear order में organized होते हैं। This condition is commonly known as T-shaped condition. So ये 5 तरह के टेट्राड्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। पहला आइसोबाइलैटरल, कॉमनली मोनोकॉट की कैरेक्टरिस्टिक्स, किस वजह से डेवलप होता है? सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस की वजह से। दूसरा टेट्राहेड्रल, साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस की वजह से। किसमें ऑब्जर्व किया जा रहा है? डाइकॉट में ऑब्जर्व किया जाता है। डेक्यूसेट, लीनियर, टी शेप, ये 3 एडिशनल कंडीशंस हैं जो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में ऑब्जर्व की जाती है। ना नॉर्मली एक प्लांट के स्पोरेंजिया में सिर्फ एक ही तरह का टेट्राड ऑब्जर्व किया जाता है। इट कैन बी आइसोबाइलैटरल, इट कैन बी टेट्राहेड्रल, डेक्यूसेट, टी शेप्ड और लीनियर। बट exception is a plant known as Aristolochia, known as Aristolochia
elegans shows all the 5 types of tetrad in single sporangia. 5 types of tetrad present. So normally एक ही तरह का टेट्राड ऑब्जर्व किया जाएगा. एक्सेप्शन है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, जिसमें पांचों तरह के टेट्राड एक ही स्पोरेंजिया में ऑब्जर्व किए जाते हैं. तो ये सारी नॉर्मल कंडीशंस जो नॉर्मली एंजियोस्पर्म्स में मियोसिस के बाद ऑब्जर्व की जाती है. अब ये जो 4 टेट्राड्स बने, ये 4 टेट्राड्स यानी 4 माइक्रोस्पोर अटैच्ड कंडीशन में टेट्राड कहलाते हैं. जब ये चारों सेल्स अलग हो जाएंगे तब ये क्या फॉर्म करेंगे? पोलन ग्रेन्स फॉर्म करते हैं. यहां तक का प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ये 4 सेल के जो बीच की वॉल है यानी इनकी जो इंटरवेनिंग वॉल है, दिस वॉल इज मेड अप ऑफ कैलोज. wall of 4 microspore remains attached in tetrad by callose. अभी अपन ने पढ़ा था कि टेपिटल साइटोप्लाज्म कैलेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं. वो कैलेज एंजाइम इनकी इंटरवेनिंग वॉल को डिसॉल्व करेगा सो दैट 4 सेल सेपरेट. ईच सेल्स राउंड्स ऑफ एंड फॉर्म्स 1 pollen grain. So microspore give rise to male gametophyte that is known as pollen grain. So process of formation of microspore is known as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोर पहले हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है. ये गैमेटोफाइटिक जेनरेशन की बिगनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं. इन माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाता है.